ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको शिव महापुराण की कथा सुना रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। सूर्य ने कहा, हे ऋषियों, इतनी कथा सुनकर देवर्षि नारद जी पितामह ब्रह्मा जी से बोले, हे पिता, दक्ष के यज्ञ विध्वंस का वृतांत मैंने सुना। अब आप कृपा कर विस्तार पूर्वक यह बताइए कि यज्ञ नष्ट हो जाने के उपरांत क्या घटना घटित हुई। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने शिव जी के श्री चरणों का ध्यान धरने के उपरांत उत्तर दिया, हे नारद, जब शिव जी के गणों ने यज्ञ में उपस्थित लोगों की इस प्रकार दुर्गति की तथा उन्हें लज्जित किया, उस समय सभी सभासद उस स्थान पर आकर जहां मैं तथा विष्णु जी बैठे हुए थे रुदन करने लगे तथा विस्तार पूर्वक सब वृतांत बताने लगे। देवताओं तथा मुनियों की उस दुर्गति को देखकर हम दोनों को बहुत दुख हुआ। उसी समय जब सब लोगों ने त्राही माम की पुकार की, तब मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, हे देवताओं तथा ऋषियों, तुमने शिव जी को क्रुद्ध किया है और अन्य देवताओं के समान ही उन्हें जानकर भारी अपराध भी किया है। अतः अब तुम सब लोग शिव जी के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करो और उनसे ही अपना अपराध क्षमा कराओ। तीनों लोकों में ऐसा कौन है जो शिव जी के क्रोध को सहन कर सके। भगवान सदाशिव रौद्र होते हुए भी आशुतोष हैं। वे सेवा करने पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। अतः तुम सब उनकी शरण में जाओ। तुम सब शिव जी के बिना यज्ञ में अपना भाग लेना चाहते थे, उसी का फल तुम्हें प्राप्त हुआ है। जो लोग शिव जी के शत्रु बनकर सुख प्राप्ति की कामना करते हैं, उनका अंत ऐसा ही होता है। जो शिव जी क्षण भर में ही संपूर्ण सृष्टि को भस्म कर देने की सामर्थ्य रखते हैं, उनसे शत्रुता करके इस प्रकार सुख मिल सकता है। मैं भी दधीचि के साप के वशीभूत होकर उस यज्ञ में चला गया था। अस्तु, तुम लोग निश्चित होकर शिव जी की शरण में जाओ, वे तुम्हें अवश्य ही क्षमा कर देंगे। एक बात यह भी तुम्हें समझ लेनी चाहिए कि यदि शिवजी इस यज्ञ को नष्ट नहीं करते तो मनुष्य वेद की रीति को त्याग कर नास्तिक हो जाते। अतः उन्होंने जो कुछ किया वह उचित ही है। इतना कहकर मैं विष्णु जी तथा अन्य देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। हे नारद, उस स्थान की सुंदरता का वर्णन किस प्रकार किया जाए। वहां पहुंचकर किसी को किसी प्रकार की चिंता और शोक नहीं रहता। वहां चारों ओर सुंदर फुलवारी लगी हुई है, जहां भांति भांति के सुंदर पुष्प तथा फल वृक्षों पर सुशोभित हैं। कैलाश के आगे हम सब ने कुबेर की अलकापुरी को देखा, फिर उस पवित्र बट वृक्ष को देखा जिसके नीचे भगवान शिव शंभु बैठे हुए थे। जो लोग उन शिव जी के दर्शन प्राप्त करते हैं, उनके धन्य भाग हैं। महाप्रभु का इतना सुंदर स्वरूप था कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनका शरीर अत्यंत कांतिमय था। उस समय वे वीरासन की मुद्रा में कुश के आसन पर बैठे हुए थे। तब मेरे विष्णु जी ने, दधि गुप्त ने तथा अन्य देवताओं एवं ऋषि मुनियों ने उन्हें प्रणाम करते हुए अनेक प्रकार से स्तुति की। देवताओं ने कहा, हे दीनबंधु भगवान सदाशिव, आप सबके रक्षक, सबके स्वामी, परब्रह्म तथा अप्रमेय हैं। आपकी लीला को कोई भी नहीं जानता। आपकी जो इच्छा है वही होता है। हे प्रभु, दक्ष प्रजापति ने अपनी मूर्खता तथा अज्ञान के कारण आपको अपने यज्ञ में नहीं बुलाया और नास्तिक बनकर आपके भक्तों का सम्मान भी नहीं किया, जिसके कारण वे सब उसे शाप देकर अपने घर को लौट गए। उसने आदि शक्ति का भी कोई सम्मान नहीं किया और उन्हें भस्म होने से नहीं रोका। देवताओं ने भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया। अस्तु, सब लोग अपने अपने किए का फल प्राप्त कर चुके हैं। हमें आपसे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि इसमें संपूर्ण दोष देवताओं का ही है। हम सब ने आपको भुला दिया था। अस्तु, अब आप हमारे अपराध क्षमा कर दें और कृपा दृष्टि से देखकर हमें निर्भय बना दें। हे स्वामिन, यदि आप इस प्रकार दंड ना देते तो धर्म नष्ट हो जाता, आपकी अवज्ञा होती, वेद की प्रतिष्ठा कम हो जाती तथा दक्ष का अहंकार और अधिक बढ़ जाता। अस्तु, आपने जो कुछ किया वह सर्वथा उचित है। हे नारद, देवता तथा ऋषि मुनियों द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर मैंने तथा विष्णु जी ने भगवान सदाशिव की प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, आपकी माया संपूर्ण सृष्टि को अचेत किए हुए है। आप अपनी माया के द्वारा संपूर्ण सृष्टि को भुलावे में डाले हैं और अपने तीन रूपों से संसार की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करते हैं। हे प्रभु, इस समय हम सब आपकी शरण में आए हैं। अस्तु, आप हम पर कृपा कीजिए और हमें ऐसा वरदान दीजिए जिसके कारण दक्ष को पुनः जीवन प्राप्त हो। आप भृगु देवता के नेत्र प्रदान कीजिए तथा भृगु ऋषि के क्लेश को दूर कीजिए। आपकी कृपा से पूषा अपने दांतों को पुनः प्राप्त करें तथा संपूर्ण देवताओं के घायल शरीर भी
आरोग्य प्राप्त करें। हे नाथ, आपके यज्ञशाला में चलने पर ही यह सब बात पूरी होगी। हम यह प्रण करते हैं कि भविष्य में आपके बिना कोई भी यज्ञ न होगा। हे नारद, हमारे द्वारा इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान सदाशिव अत्यंत प्रसन्न हुए और मुस्कुराते हुए बोले, हे देवताओं, हम कभी क्रोध नहीं करते तथा कल्प वृक्ष के समान सबको सुख प्राप्त कराते हैं। तुम यह निश्चय जानो कि जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल अवश्य मिलता है, क्योंकि संसारिक प्राणी माया में फंसकर सार वस्तु के सच्चे ज्ञान को भुला बैठते हैं। दक्ष ने जो कुछ किया उसका फल उसे प्राप्त हो गया। अब हम यह वरदान देते हैं कि दक्ष बकरे का मुख पाकर जीवित हो जाएगा, भृगु मित्र के नेत्रों से देखेंगे, पूषा यजमान के दांतों से भोजन करेंगे तथा सभी देवताओं के शरीर स्वस्थ हो जाएंगे। इतना कहकर शिवजी मौन हो गए। उस समय सब देवता प्रसन्न होकर जय जयकार करने लगे तथा यह कहने लगे कि हे प्रभु, आप अब यज्ञ में अवश्य चलें, क्योंकि आपके बिना यज्ञ पूर्ण न होगा। आप कृपा कर अपने भाग को स्वीकार कीजिए। इस प्रकार देवताओं ने जब प्रार्थना की तो शिवजी ने प्रसन्न होकर यज्ञ में चलना स्वीकार कर लिया। उस समय सबको अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। जिस समय शिवजी यज्ञ स्थल की ओर चले, उस समय की शोभा यह थी कि कोई देवता शिवजी पर चमर डुलाता था, कोई छत्र लिए चल रहा था और कोई उनकी महिमा का वर्णन कर रहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस प्रकार में विष्णु जी तथा अन्य सभी देवता जिस समय शिवजी के साथ चलते हुए दक्ष के यज्ञ मंडप में जा पहुंचे, उस समय दक्ष के परिवारजनों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तदुपरांत शिवजी की आज्ञा अनुसार प्रत्येक कार्य किया गया। जब दक्ष के शरीर में यज्ञ पशु बकरे का सिर लगाया गया तो वह जीवित होकर इस प्रकार उठ खड़ा हुआ मानो अभी तक निद्रा में सो रहा हो। शिव जी के दर्शन प्राप्त कर उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई। उस समय वह प्रेम में भरकर बकरे की जिह्वा से शिव जी की स्तुति करने लगा। हार्दिक प्रेम का सम्मिश्रण होने के कारण वह स्तुति परम पुनीत एवं सुंदर थी। दक्ष ने कहा, हे प्रभु, आपके आदि और अंत को कोई नहीं जान पाता है, इसलिए आपने मुझे दंड देकर ब्रह्म ज्ञान कराया। यह आपकी मुझ पर अत्यंत कृपा है। मैंने अपने अज्ञान तथा मूर्खता के वशीभूत होकर आपको नहीं पहचाना और आपकी बहुत निंदा की। अस्तु आप कृपा पूर्वक मुझे अपनी भक्ति का बल प्रदान कीजिए। दक्ष की स्तुति के उपरांत विष्णु जी ने कहा, हे प्रभु, आपका यश अमृत के समुद्र के समान शुद्ध, शीतल एवं फलदायक है। उस समुद्र में हमारा मन हाथी के समान चिंता से जला हुआ जिस समय बैठता है उस समय उसे बाहर निकालने की इच्छा नहीं होती। आप दया करके हमारे अपराधों को क्षमा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नाथ, संपूर्ण सृष्टि मुझे बुरा कहती है, परंतु आपका उपासक होने के कारण मैं किसी की बातों पर ध्यान नहीं देता। ऋतुज ने प्रार्थना की, हे प्रभु, हम आपको ना पहचान पाने के कारण शोक और चिंता आदि में पड़े हुए हैं। आपका तेज और प्रकाश अत्यंत सुंदर है, अतः हम आपको सहस्त्रों बार प्रणाम करते हैं। इसी प्रकार इंद्र, वरुण, कुबेर, अग्नि आदि देवता, गंधर्व, अप्सरा, ब्राह्मण, यजमान, विद्याधर, योगी, यति, ऋषि, मुनि आदि सभी ने शिवजी की अलग अलग प्रार्थना करते हुए यह मांग की कि हे प्रभु, आप हमारे अपराधों को क्षमा कर दें। आप संपूर्ण सृष्टि के स्वामी, सबको उत्पन्न करने वाले, सबका पालन करने वाले तथा सबका नाश करने वाले हैं। अस्तु आप हमारे दोषों पर विचार न करते हुए हमें अभय दान दें। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुम इस बात को सत्य समझो कि शिवजी के चरणों का पूजन किए बिना करोड़ों जन्मों तक भटकने रहने पर भी दुख दूर नहीं होता। अस्तु जो बुद्धि बाद में प्राप्त होती है वह यदि पहले ही प्राप्त हो जाए तो किसी को कष्ट न भोगना पड़े। अब मैं शिवजी की अन्य लीलाओं को कहता हूँ, उन्हें सुनो। भगवान सदाशिव ने जब सब लोगों द्वारा की गई स्तुति एवं प्रार्थना को सुना तो उन्हें अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई। उस समय उन्होंने मुस्कुराते हुए इस प्रकार कहा, हे देवताओं, दक्ष ने बकरे की जिह्वा होने के कारण गलबल के रूप में उत्तम स्तुति की है। उसी प्रकार जो मनुष्य हमारी प्रार्थना करेगा उसे संपूर्ण रिद्धि सिद्धियों की प्राप्ति होगी। हे सभासदों, हम ब्रह्मा तथा विष्णु संसार को मुक्ति भुक्ति प्रदान करने वाले पर ब्रह्म परमेश्वर हैं। हम तीनों गुणों से परे हैं। सच्चिदानंद रूप ब्रह्म केवल हम ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्य सब जीव हमारे ही स्वरूप हैं। वेदों का कहना भी यही है, परंतु जो अज्ञानी जीव उसमें भेद समझते हैं उन्हें कष्ट उठाना पड़ता है। जो मनुष्य हम तीनों देवताओं को अन्य प्राणियों के समान ही विचारता है और उनमें किसी प्रकार का भेद नहीं मानता, वह उच्च पद को प्राप्त होता है। जो हम तीनों को भिन्न भिन्न करके देखता है वह सहस्त्रों युगों तक शोक में डूबा रहता है।
इससे सब लोगों को उचित है कि वे श्रेष्ठ बुद्धि का आश्रय ग्रहण कर सब देवताओं तथा मुनियों की सेवा किया करें। ब्रह्मा के पूजन के बिना विष्णु का पूजन व्यर्थ है और विष्णु की सेवा के किए बिना मैं कभी प्रसन्न नहीं होता। इस बात को भली भांति जान लेना चाहिए। इस प्रकार शिवजी ने सबको संबोधित करने के उपरांत भृगु ऋषि की ओर देखते हुए कहा, हे भृगु, तुम जो चाहते हो वही होगा। संसार में जो व्यक्ति विष्णु अथवा हम में भेद मानेगा अथवा विष्णु का भक्त होकर हमारी निंदा करेगा अथवा हमारा सेवक बनकर विष्णु की बुराई करेगा, वह अवश्य ही नरक को प्राप्त होगा। हम दोनों में भेद रखने वाला मनुष्य तत्व ज्ञान से हीन कहा जाता है। इस प्रकार के वचन कहकर जब शिवजी ने शापोद्वार का वरदान दिया तो सब लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए। दक्ष भी अपने परिवार सहित प्रसन्न हो आनंद में डूब गया। उस समय सब ओर से जय जयकार जय हर की ध्वनि सुनाई देने लगी और सब लोग भगवान सदाशिव की स्तुति प्रशंसा करने लगी। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जो व्यक्ति शिव जी की जिस भावना से स्तुति करता है उसकी अभिलाषा को भगवान सदाशिव अवश्य पूरा करते हैं। यह बात सब लोगों में प्रसिद्ध है कि भगवान शिव की प्रशंसा से संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होती है। वेद और पुराणों का यह कथन है कि शिव जी के विरोधी को कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं होती। अस्तु इस घटना के पश्चात शिव जी ने दक्ष प्रजापति को संबोधित करते हुए कहा, हे दक्ष, अब तुम यज्ञ फिर से प्रारंभ करो। हमारी प्रसन्नता द्वारा वह पूर्णता को प्राप्त होगा। शिव जी के मुख से यह वचन सुनकर सब लोग आनंद मग्न हो गए। तदुपरांत एक नवीन विशाल मंडप का निर्माण किया गया। भगवान शिव शंकर की आज्ञा अनुसार ऋषि मुनियों ने पुनः यज्ञ आरंभ कराया। दक्ष ने भी सब देवताओं सहित श्री शिव जी को यज्ञ का भाग दिया और उन्हें सबसे श्रेष्ठ तथा सबसे बड़ा स्वीकार किया। ब्राह्मणों को यथा योग्य दान देने के उपरांत दक्ष प्रजापति ने यज्ञ समाप्त हो जाने पर अपनी पत्नियों सहित नदी में स्नान किया। इस प्रकार भगवान सदाशिव ने दक्ष के यज्ञ को पूर्ण करा दिया, सबको आनंद प्रदान किया। तब सब अपने अपने घर को चले गए। मैं तथा विष्णु जी भी अपने अपने लोक में लौट आए, परंतु भगवान शिव शंकर को दक्ष प्रजापति ने यह कहकर वहीं रोक लिया है कि हे प्रभु, आपको समय तक यहीं निवास कर हमें अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान करें। शिव जी ने भी दक्ष को अपना भक्त जानकर उसकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। अस्तु कुछ दिनों तक वहीं निवास करने के पश्चात शिव जी अपने गणों सहित कैलाश पर्वत पर लौट गए। हे नारद, यद्यपि शिव जी प्रसन्न होकर लौटे, परंतु सती के वियोग का दुख उनके हृदय से नहीं गया। वे अनेक कथाओं का वर्णन करते हुए संसारी जीवों के समान चरित्र दिखाते हुए समय व्यतीत करने लगे। हे पुत्र, भगवान शिव अनादि और अनंत हैं, उन्हें किसी प्रकार भी दुख कैसे हो सकता है, परंतु यह सब उनकी माया का ही प्रभाव है। उस माया के वेद को हम लोग नहीं जान पाते और सहस्त्रों युक्तियों द्वारा शिवजी की महिमा को ही समझ पाते हैं। वे परब्रह्म परमेश्वर हैं और माया उनकी दासी है। वेद का कहना है कि भगवान शिवजी की महिमा का वर्णन किया नहीं जा सकता और सरस्वती सब कुछ वर्णन करने के उपरांत भी यह कहती है कि मैं भगवान शिव शंकर की महिमा का वर्णन करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। विष्णु जी प्रतिदिन भगवान शिव की सेवा करते रहते हैं और अपने हृदय में उनका भय माना करते हैं। उनके समान दीनों का रक्षक और कौन है। वे अपने भक्तों के मनोरथों को सब प्रकार से पूर्ण करते हैं। वे अपने भक्तों के निमित्त अनेक प्रकार के दुख भी उठाते हैं, परंतु स्वयं किसी को दुख नहीं पहुंचाते। उनकी सहायता से ही मैं सृष्टि को उत्पन्न करता हूँ तथा उनकी आज्ञा पाकर ही विष्णु जी सृष्टि का पालन करते हैं। उस निर्गुण रूप परब्रह्म परम प्रभु शिव जी को मेरा कोटिस प्रणाम है। बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।